इसलिए कहते हैं जीवन में कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। क्या पता वो उस पर भारी पड़ जाए या उसकी हत्या हो जाए। ये कहानी बहुत ही डरावनी है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना और कभी भी जीवन में किसी के साथ ऐसा मत करना। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। निकेश की बहन की चीख पूरे घर में गूंज उठी और जब लोग कमरे में पहुंचे तो निकेश का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उसके शरीर पर इंसानी दांतों जैसे निशान नहीं थे और सबसे डरावनी बात, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस भी समझ नहीं पाई आखिर उस रात निकेश के कमरे में आया कौन था। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 9 महीने पीछे जाना होगा। किसी पर्वतीय इलाके में बसे रमेशरपुर गांव में रमेशर काका अपनी इकलौती बेटी चंदा के साथ रहते थे। चंदा बेहद शरारती और भोली लड़की थी, पूरे गांव की जान थी। कुछ समय बाद उसकी शादी पास के गांव के युवक नदेसर से हो गई। नदेसर सीधा साधा और मेहनती लड़का था जो कोलकाता में काम करता था। शादी के बाद कुछ महीने दोनों ने साथ बिताए। फिर नदेसर को वापस कोलकाता जाना पड़ा, लेकिन वहां जाकर उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। हर समय उसे चंदा की याद सताने लगी। वह अपने 5 दोस्तों को हर दिन चंदा के बारे में बताता। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी शरारतें। धीरे धीरे उन 5 दोस्तों के मन में चंदा की एक खतरनाक तस्वीर बनने लगी। एक दिन उन दोस्तों ने कहा, भाभी को यहाँ ले आओ एक दिन। लेकिन नदेसर ने मना कर दिया। उसे क्या पता था कि जिन लोगों को वो अपना दोस्त समझ रहा है वही उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले थे। कुछ दिनों बाद 5 दोस्तों ने अचानक गांव चलने की जिद की। भोला नदेसर मान गया। लंबा सफ़र तय करके वे लोग गांव के पास जंगल तक पहुंचे। तभी निकेश ने थकने का नाटक किया और सब वहीं बैठ गए। फिर उसने बैग से साड़ी और चूड़ियाँ निकाल कर कहा, भाभी के लिए गिफ्ट लाए हैं। नदेसर खुश हो गया। निकेश बोला, एक काम करो, भाभी को यहाँ सरप्राइज देने के लिए ले आओ। और यही नदेसर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। करीब आधे घंटे बाद नदेसर चंदा को लेकर वापस आया। शुरुआत में 5 दोस्त हंसते हुए मिले, लेकिन कुछ ही देर में उनका व्यवहार बदल गया। अचानक 2 लोगों ने नदेसर को पकड़ लिया और बाकी 3 चंदा की तरफ बढ़ने लगे। नदेसर कुछ समझ पाता उससे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। चंदा चीखती रही, रोती रही, लेकिन उस सुनसान जंगल में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उन 5 दरिंदों ने पहले नदेसर की हत्या की और फिर घंटों तक चंदा की इज्जत को रौंदते रहे। आखिर में दोनों के शवों को सूखे पत्तों में छिपाकर आग लगा दी गई। पूरा जंगल जलने लगा और उसी आग में खत्म हो गई 2 मासूम जिंदगियां। गांव वालों को लगा कि नदेसर अपनी पत्नी को लेकर कोलकाता चला गया। समय बीतता गया, लेकिन ठीक 9 महीने बाद कोलकाता में अचानक निकेश की मौत हो गई। उसका शरीर देखकर पुलिस तक कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे जिंदा नोच डाला हो। और तभी निकेश की बहन ने वो डरावनी बात ही बताई। उसने कहा, एक रात उसने निकेश को सुनसान पुलिया पर किसी अदृश्य लड़की से बात करते हुए देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक काली छाया उसके पास आकर खड़ी हो गई और वह आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंजती है, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। उस रात के बाद निकेश कभी जिंदा नहीं बचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सच में चंदा की आत्मा वापस आई थी या फिर कोई इंसान उन 5 से बदला ले रहा था। और अगर चंदा की आत्मा ने निकेश को मारा है तो बाकी 4 दोस्तों का क्या हुआ? क्या वो आज भी एक एक करके सबको ढूंढ रही है? दोस्तों, इसका जवाब हम अगली कहानी में ढूंढेंगे। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।